अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर आज एक नया दिन है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सुबह थी आज के दिन। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर आप लोगों के लिए भी ये जो है वो कैप्चर कर लेती हूँ अपने कैमरे में। और इतना खूबसूरत बहुत प्यारा सा लाइक ना पूरा आसमान हो रहा था और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और बताएं आप लोग सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो फिर बस वही मेरी रूटीन कि मैं असमारा को पिक करने के लिए लेने के लिए जा रही थी उसको। तो जस्ट ये हमारा अपार्टमेंट है और फिर यहाँ से जल्दी जल्दी मेरी बस इस तरह से होती है कि जस्ट उन लोगों के लंच बनाया और फिर उन लोगों को वो किया। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा बीच में नैप भी लेती हूँ, उसको नैप मैं उसी टाइम पर लेती हूँ। उसके बाद बस जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल सुबह सुबह जो है वो नाश्ता नहीं होता ना। और बस फिर जल्दी जल्दी ये करके थोड़ा हल्का बुल्का समेट के और फिर असमारा को लेने के लिए निकल जाती हूँ। कभी कभार उसको जल्दी पिक करना होता है और जल्दी कर लेती हूँ। आज के मौसम में देख सकते हैं, वैसे सुबह तो बहुत प्यारी थी, लेकिन वैसे जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो लाइक सनी वेदर नहीं था। लेकिन चलें फिर भी ठीक था, लाइक ड्राई था, लाइक वेट नहीं था। और ये देखें कितना क्यूट सा पिजन जो था, कितना क्यूट लग रहा है ना। तो ये भी यहाँ पर बहुत नज़र आते हैं। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर वाइट वाले होते हैं ना, और यहाँ पर जो है वो इस तरह से ब्लैक कलर के होते हैं पिजन ना। और तो बस यही सारी रूटीन मेरी रहती है। फिर बच्चों को लेकर आया, घर समेटा, खाना बनाया, क्योंकि घर में माइक्रोवेव था, हम लोगों ने लिया हुआ नहीं है। इनके जो बाबा हैं वो सख्त ख़िलाफ़ हैं बच्चों के, और क्योंकि वो उसकी रेज़ वगैरह आप लोगों को पता है वो इतनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। और सही बात है ना, इंसान को पता नहीं कितनी ज़िंदगी जितनी भी है हेल्दी ही गुजारनी चाहिए। तो बस मैं उसी टाइम पे पकाती हूँ कि गरम गरम होना सब कुछ, ये मेरा रीज़न होता है उसको ना सर्व करने से कुछ ही देर पहले बनाती हूँ। और बस असमारा को जैसे ही पिक किया, उसके स्कूल के पास एक पार्क था, तो ज़िद करने लग गई कि मामा कुछ देर के लिए यहाँ बैठ जाएं। क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस्माइल अब ख़ुद से आना जाना कर लेता है, क्योंकि उसने ना और भी एस वेल करवा लिया है। तो तकरीबन घर पहुँचते पहुँचते उसको 5 बज जाते हैं ना। तो वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़ा जुम्मे वाले दिन मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी अपनी बयान की क्लास होती है, तो वो मैं मिस नहीं करना चाहती, अनलेस कि मेरी कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो, फिर शायद कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन वैसे जो है वो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि नहीं, एक दिन है तो मैं उसको बहुत एहतमाम के साथ जो है वो गुजारूँ। बस असमारा मुख्तलिफ यहाँ पर जो थे, लाइक इस वाले पार्क में कोई ख़ास तो वो है नहीं, क्योंकि जस्ट स्कूल के थोड़े से करीबी है। तो और ये दिन भी था वैलेंटाइन का डे। तो असमारा जो थी वो जगह पे हमारे जो हमारा मॉल था, उसके अंदर जगह जगह पे ये लोग सेल्फी स्टैंड इस तरह से लगा देते हैं जब भी कोई इस तरह की चीज़ आती है। तो बस असमारा रुक गई और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ से जो है वो उसके लिए ले लेती हूँ। और कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था ना। तो फिर मैंने वहाँ पर एक आंटी थी, तो वो भी चाह रही थी कि उनकी फ़ोटोज़ बनाई जाएँ। तो फिर कुछ देर के लिए क्या किया कि मैंने और असमारा ने भी उनकी मुख्तलिफ़ एंगल्स से जो है वो फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक किया। और इसने असल में स्कूल में ना इन लोगों को ये करवाते हैं और फिर इन लोगों को कार्ड्स भी देते हैं कि आपको जो सबसे ज़्यादा आपकी जो पसंद की जो आपकी पर्सनालिटी है, शख्सियत है, उसको उसके लिए आप कार्ड बनाएं। तो असमारा ने 2 कार्ड्स बनाए और दोनों के दोनों मेरे लिए बनाए। तो बच्चे भी ना बस बच्चे ही होते हैं। और उसने बोला कि मामा, ज़बरदस्ती रुक भी गई थी कि मुझे यहाँ से आपके लिए कुछ लाइक बुके वगैरह भी लेना है ना। फिर बहुत अच्छी यहाँ पर डील्स वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि लेना भी है बेटा, तो पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करने होते हैं। तो मैं यूजुअली बहुत जो चीपर वाला है, लाइक सारे जितने भी बुकेज़ हैं ना, क्योंकि अब उनका टाइम हो गया था, तो वो 1-1 यूरो में उन लोगों ने लगाया हुआ था ना। तो जस्ट मैंने कहा चलो बच्ची है, थोड़ा सा खुश हो जाएगी। लेकिन साथ साथ फिर मैंने इसको ये भी बताया कि बेटा, हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो कुछ चीज़ों को हमें जो है वो करना पड़ता है, बच्चों को भी करना पड़ता है। इनके लिए अभी एकदम से कोई इस तरह की चीज़ नहीं बतानी चाहिए, जिस तरह से चल रहा है मामला उस तरह से चलाना चाहिए, मेरा अपना ये व्यू है ना। तो बस वहाँ से फिर उसने बुके लिया था और यहाँ से बहुत अच्छा शोकों ब्रोचों कहते हैं इसको यहाँ पर। तो ये मैंने इसके लिए ले लिया था। और ये एक्टिमल लिया था। एक्टिमल मुझे बहुत पसंद है इस लिहाज से कि इसके अंदर ना विटामिन B6 है, जो कि यूजुअली आपको विटामिन डी के साथ योगर्ट मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ना विटामिन B6 होता है इसके अंदर। तो आपको, हम सबको जो है वो लेना चाहिए इस तरह की चीज़ें। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये मैं वैसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे ना बड़ा रिसर्च करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड देख देख कर हम लोग चीज़ें लेते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ना अच्छी फूड लेने पर ही वेस्ट लाइक अपने पैसे लगाते हैं।
तो ये रहे 2 कार्ड जो कि असमारा ने मेरे लिए बनाए थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और बहुत कुछ इसने लिखा भी था कि मामा यू आर लाइक माई एंजल एंड देन समथिंग लाइक दैट ना। तो फिर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जो उसकी फीलिंग्स थी, जो टीचर्स ने कहा जो तुम लिख सकती हो। तो उसने ये बनाया था और इतनी खुशी होती है ना, लाइक नो डाउट कि ये कोई बनाने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात की खुशी थी कि उसने लाइक मेरे लिए इतनी मेहनत की और लाइक क्राफ्टिंग भी करवाई थी टीचर्स ने लोगों को मुख्तलिफ उससे, और कहा था कि आपकी जो फेवरेट वो है। तो फिर मैंने कहा बाबा के लिए भी बनाना चाहिए था, लेकिन वही वाली बात है ना कि बच्चे थोड़े मामा से ज़्यादा अटैच होते हैं। तो फिर उसको ये लगा कि बाबा कहीं नाराज़ ना हो जाएं, तो उसने सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि ना बाबा आपके लिए घर में बना देती हूँ। और ये पेपर के फ्लावर्स थे, ये तो खैर इसने वैसे ही मेरी डेकोरेशन के लिए इसने चीज़ें रखी ना, और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें लिख देती है। अभी प्रॉपर इसको लिखना तो नहीं आ रहा होता है, मतलब पूरे सेंटेंस बना लेती है, लेकिन थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती हैं ना, क्योंकि अभी लर्निंग फेज़ में। और उसको समझ में नहीं आता इंग्लिश और जर्मन में, यहाँ पर जर्मन को जो है वो डॉइच कहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। और उसने कहा कि मैं आपको स्पेशल फ़ील कराऊंगी, तो उसने अपने हिसाब से जो चीज़ें नज़र आती हैं, लाइक उसके लिए बंटीज़ थी। और ना ये बच्चों की चीज़ होती है चोको फ्रेश ना, ये मुझे इतनी पसंद है, आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, फ्रोज़न सेक्शन वाली ज़्यादा मज़े की होती है। तो ना ये छोटा सा ही एक बाइट होता है, 1 या 2 बाइट, और ये बहुत मज़े की होती है, तो मैं कभी कभार इसको एज अ स्वीट डिश यूज़ करती हूँ। बाकी ट्विक्स चॉकलेट तो मुझे इतनी पसंद नहीं है, घर में रखी भी थी। एक्चुअली कोई हमारे घर गेस्ट आता है, या फिर इसकी बहुत अच्छी एक हमारी मेरी एक नेबर हैं जो कि हमारी बांग्लादेश से हैं, राखी आंटी, तो वो अक्सर इन लोगों को जो है वो लाइक चॉकलेट्स वगैरह दे देती हैं। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं खुद से बाय ना करें, क्योंकि आइसक्रीम भी लेते हैं ना, वीकेंड पे कुछ मूवी देखते हैं तो फिर आइसक्रीम के साथ होती है ना। और ये बहुत मज़े का था, क्योंकि एक मेरी भाभी है, उनकी तरफ से आ गया था कि मैं खाना भेजूँगी, तो एक मुझे बड़ी रिलैक्सेशन फ़ील हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा यार थोड़ी बहुत स्नैकिंग तो हम लोग बनाते ही हैं स्नैकिंग के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं भेलपूरी के साथ कुछ अपनी जो है वो चीज़ जो है वो बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ जो कैन होता है इसका बॉइल्ड चिकपीस का, वो लिया था, उसको वॉश कर दिया था अच्छे से। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आता है आप उस तरह से वेजीज काट लें। क्योंकि कभी-कभार ना इस तरह की चाट, चटपटी चीज़ें बहुत दिल चाहती हैं खाने की ना, तो ये मैं पाकिस्तानी शॉप से लेकर आई थी, भेलपूरी का पूरा मिलता है। और इसके अंदर ना आपको एक साशे भी मिलेगा, ठीक है? वो साशे जो है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपने हाफ़ कप जो है वो पानी लेना है, और उस साशे को तकरीबन 20 मिनट्स के लिए उसको, या 15 मिनट्स के लिए उसको रख देना है ना, अच्छे से उसको लाइक स्टिर करके ना। और यहाँ पर मैंने रेड अनियन लिया था 1 स्मॉल साइज़ का, और तकरीबन थोड़े बहुत मैंने इसमें खीरे लिए हैं। हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं, अगर आप लोग नहीं खाते तो मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो भेलपूरी मसाला है इसमें ऑलरेडी थोड़ी मिर्चें होती हैं ना। तो मैंने इस तरह कर लिया था कि कुछ बच्चों के लिए हरी मिर्चें फिर नहीं डाली थी, क्योंकि इसके अंदर ठीक-ठाक ये जो है वो स्पाइसी होता है। और कुछ टोमेटोज़ कट किए थे, और यहाँ पर पोटैटो थे, तकरीबन 1 मीडियम साइज़ था, उसको मैंने बॉयल कर लिया था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि थोड़ा-सा ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे लाइक करते हैं ना, तो मैंने कहा उनको मिर्चें थोड़ी कम लगेंगी। लेकिन आप लोग इतना मत डालिएगा, आप लोग थोड़ा-सा कम कर लीजिएगा क्वांटिटी। मेरे ख़्याल से मैंने 1 बिग साइज़ का पोटैटो लिया था, क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े से पोटैटोज़ होते हैं ना। और सिंपल ये हाफ़ कप, या आपके डिपेंड करता है आपको चने की क्वांटिटी पसंद है ज़्यादा तो आप चने की रखें, आपका दिल चाहता है पोटैटोज़ की तो पोटैटोज़ की रखें, डिपेंड करता है ना। तो और यहाँ पर वो जो साशे है उस भेलपूरी ये जो थी ना, इसके अंदर जो था साशे था एक ना, तो उसको आपने, वो पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दी भी होती हैं इसी तरह से जैसे आप शान का मसाला यूज़ करते हैं तो उसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना। लेकिन इसके पीछे तो नहीं होती, लेकिन आई थिंक अंदर ही साशे के ऊपर लिखी भी होती है कि ये वाला जो पाउडर है इसको आपने हाफ़ कप ऑफ उसमें मिक्सर बनाकर डालना है। तो बात हो रही थी स्नैकिंग की, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा खरबूज़ा भी काट लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें भी मैं फिर इस तरह से करती हूँ, कोई भी चटपटी चीज़ है साथ में आपने फ्रूट्स भी खाने हैं ना, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल, मुझे फ्रूट्स बेइंतहा पसंद है बचपन से ही। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की शौकीन रही हूँ। यहाँ पर आकर मैंने थोड़ा कम कर दिया है, और फ्रूट्स में भी सबसे ज़्यादा मुझे अमरूद पसंद था, और अब यहाँ पर आकर तो सारे ही फ्रूट्स जो हैं बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन जो टेस्ट पाकिस्तानी फ्रूट में होता है ना, वो मुझे यहाँ पर वो टेस्ट नहीं लगता किसी भी चीज़ में ना, इवन कि बहुत देखने में आपको फ्रेश फ्रेश और बड़े बड़े से लगेंगे। लेकिन ना मुझे लगता है वो टेस्ट नहीं होता जो कि एक पाकिस्तान में छोटे छोटे से भी फ्रूट्स होते हैं तो उसमें टेस्ट होता है ना। खैर हर जगह की अपनी अपनी ख़ासियत होती है।
तो फिर ये मैंने एक दफ़ा और भी इसका स्क्रीनशॉट बना लिया था कि चलो आप लोगों को थोड़ी ईज़ी हो जाएगा। वैसे तो इसमें अपने हिसाब से ही चीज़ें डलती हैं। आप चाहें इस स्टेज में लेमन भी डाल दें, लेकिन जो भेलपूरी की जो वो मिक्सचर है ना पीछे, उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो काफ़ी खटास होती है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डालना चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं, अबाउट 1 टेबलस्पून के करीब। ना चाहें तो नहीं भी डालिएगा। मैंने वैसे डाला था, थोड़ा-सा बाद में ऐड किया था क्योंकि हस्बैंड मेरे थोड़ा-सा खट्टा खाते हैं ना, तो इसलिए। तो बस फिर ये सारी वेजीज़ को इसके अंदर डाल के ऐड कर दें। ग्रीन चिलीज़ मैंने थोड़ी-सी बचा कर रख ली थी ऊपर, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं, थोड़ी-सी मैंने ग्रीन चिलीज़ रखी थी, पूरी नहीं डाली थी कि जो हस्बैंड का होगा ना प्याला, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करके डाल दूँगी। तो क्योंकि वो जो है वो एक्स्ट्रा ग्रीन चिलीज़ खाते हैं। हर इंसान की अपनी-अपनी पसंद होती है ना, और हर इंसान का। आप लोग बताएँ, आप लोगों के क्या हालात हैं? दिल चाहता है ना कभी-कभार जैसे अपने मुल्क की याद के लिए जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें ट्राई की जाएँ। मुझे तो गोलगप्पे भी इतने पसंद हैं, और मेरी एक फ्रेंड यहाँ पर थी जिसको मैंने एक दफ़ा अपने घर पे इनवाइट भी किया था। तो एक दफ़ा हमने पूरा फ्रेंड पार्ट इस तरह किया था, तो वन डिश पार्टी थी, तो वो और उसके हस्बैंड जो थे वो आए थे, और फिर उन लोगों ने जो है वो बनाया था, लाइक ये गोलगप्पे जो होते हैं ना, वो भी कभी-कभार बहुत दिल चाहता है ना। और स्पेशली जो यूनिवर्सिटी की जो चाट होती थी ना, वो तो मैं इतना मिस करती हूँ ना कि बस क्या बताऊँ। एक ख़ास होती थी कि जैसे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के आगे होती थी, तो हमारे उधर तो नहीं होती थी इतनी, लाइक इधर ज़ूलॉजी साइड की तरफ बहुत होती थी। हम लोग बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे, तो हमारी तरफ तो इतने चाट वगैरह नहीं था। हमारी और फार्मेसी की कैंटीन ऑलमोस्ट सेम होती थी। तो वो अपनी एक दौर था, जब बातें करो ना पुरानी, तो ऐसा लगता है जैसे आप पुराने दौर में चले गए ना। तो बस यही है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो बहुत मज़ेदार हम लोगों ने स्नैकिंग के तौर पे वो किया था, लाइक ये इंजॉय किया था। चना चाट प्लस खरबूजे इंजॉय किए थे, क्योंकि जो मेरी एक भाभी थी, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि वो खाना भेजना चाह रही हैं। मैं समझी शायद सिर्फ पाए भेजेंगी, तो वो माशाल्लाह से भाभी ने भी इतनी सारी क्वांटिटी में चीज़ें भेज दी थी कि हम लोगों ने ना सिर्फ उस दिन बल्कि दूसरे दिन भी खाया ना। और अच्छा, खुशी होती है ना, मज़ा आता है ज़रा सा ना। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं चलो कैप्चर कर लेती हूँ, फिर ये आपको दिखा दूँ थोड़ा-सा कि उनके घर से क्या-क्या चीज़ें आई थीं। तो बहुत ही यम्मी सा, हर इंसान का अपना स्टाइल होता है, जैसे कि मैंने कहा था। उन्होंने पाए बनाए थे, और वो हैं बेसिकली इंडिया से हैं, हस्बैंड शायद उनके पाकिस्तान से हैं। और बहुत अच्छे बनाए थे ना, हर जगह का एक अलग अपना टेस्ट आता है, तो वो भी अच्छा लगता है ट्राई करने में। वैसे मैंने जो पाए बनाए थे, मेरे भाई ने बनाए थे, और मेरी ही रेसिपी को ट्राई करते हुए उनकी मेरी भाभी और तो वो बता रहे थे कि बहुत ही मज़े के जो हैं वो पाए बने थे। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं करी, बिलीव मी, उन्होंने ये बात कही थी। और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे बनते हैं पाए ना, इवन के बच्चों को भी पसंद आते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी चाहिए पायों पायों की, तो आप लोग ज़रूर, मैं यहाँ पर आप लोगों को कार्ड ऐड कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। और ये पुलाव उन्होंने दिया था, और स्वीट डिश के तौर पे भी कुछ उन्होंने बनाया था, लाइक कस्टर्ड टाइप का कुछ था ना। और चिकन पुलाव था, चिकन पुलाव बिरयानी था, आई मीन मिक्स था। और यहाँ की वही नान जो हमारी तरफ मिलती है ना, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर जो है अफ़गानी नान और टर्किश नान दोनों मिलती है। ये वाली जो है वो टर्किश नान है ना, और दोनों ही बहुत मज़े की होती है। अफ़गानी नान में ना थोड़ा-सा टेस्ट आता है उसका, जैसे पाकिस्तान में तंदूर की रोटी थी ना, और इसमें टर्किश में थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वही होता है। अब क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था, जैसे कि मैंने आपको बताया, खाना तो मुझे बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि इतनी चीज़ें मैं लाकर ना पाइल अप किया हुआ था, और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी अपनी सारी जो भी मैंने ख़रीदा था। लाइक वो अब मुझे टाइम मिला था, तो मैंने कहा कि डेली के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि वो टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे सारी चीज़ों को खोलने का, जो भी मैंने शॉपिंग की थी। तो ये अस्मारा के ना बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, पता है, जस्ट आई थिंक 20 यूरोज़ के मैंने जो एडिडास के शूज़ जो है वो ऑर्डर किए थे, लाइक सैलांडो से। और ये बहुत अच्छे मिल गए थे। बाज़ औक़ात ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन इतनी ज़्यादा करती नहीं हूँ ना शॉपिंग, लेकिन कभी-कभार आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर एक वो है, लाइक वेबसाइट है सैलांडो की, और वहाँ से। और ये जो है मैंने स्कार्फ़ लिया था, वो जो मैं उस दिन गई थी ना स्कार्फ़ की शॉप पे, मैं दिखा रही थी कि मेरी गुड शाइन थी, तो फिर मुझे ना ये वाला थोड़ा-सा पसंद आया। मैंने कहा थोड़ा फैंसी लुक है ना। वैसे यूजुअली जो मेरे पास स्कार्फ़्स हैं वो ज़्यादातर जो है कैजुअल लुक में हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं ले लेती हूँ, समर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे ये जो है ना बेसिकली जॉर्जेट टाइप का कपड़ा है। और ये थी उस दिन जो मैंने आपको बताया था, मैं H&M गई थी, तो ये शॉपिंग की थी मैंने, और ये बहुत अच्छी थोड़ी बहुत जो चीज़ें, लाइक ये वाली तो मुझे सेल पे ना, आई थिंक जैगिंग्स हैं, तो ये मुझे हार्डली 5 यूरोज़ में मिली थी।
और बहुत मज़ा आता है ना जब इस तरह की कोई सेल पर आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। और ये अस्मारा की देखें थी कितनी खूबसूरत ये मुझे मिली थी ना, तो मैंने पहले उसमें ये थोड़ा-सा सेल पर नहीं थी लेकिन ये मुझे अच्छी बहुत लग रही थी और ये मैंने टीके मैक्स से लिया था ना और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये भी थी लाइक 5 नहीं 6 यूरोज़ में थी आई थिंक 6-7 यूरोज़ में ना। हाँ जी, तो 7 यूरोज़ की थी। यूजुअली मैं नहीं लेती बच्चों के कपड़े, मैं ज़्यादातर ये एस्टिमेट करती हूँ क्योंकि मेरे घर ना पीछे मॉल है, तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं होती और मैं जा सकती हूँ हर दफ़ा ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर जो है बड़े साइज़ेज़ में जो है वो लेकर रख दूँ। और ये जस्ट 4 डॉलर्स की थी, ये भी H&M का है और बहुत ही प्यारी थी। बहुत ही प्यारा है लाइक ना लिया हुआ था, लेकिन अब मुझे क्योंकि टाइम था आज मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं ये एक चीज़ खोल रही हूँ तो मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूँ। तो वैसे पता नहीं अच्छा है कि नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाहता आप लोगों को भी अपनी शॉपिंग दिखाऊँ। और ये भी इस्माइल के लिए लिया था, ये मैंने टीके मैक्स से लिया था और ये भी मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया था। बाज़ औक़ात चीज़ें टीके मैक्स में बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो ये भी ऐसे ही मुझे 5 डॉलर्स के अराउंड 5 यूरोज़ के अराउंड सॉरी मिल गया था। वैसे जो अमेरिका में सेल लगती है ना वो तो कुछ भी नहीं है। लाइक मैं अपने भाई के पास गई थी और मैं तो बिल्कुल पागल हो गई थी वहाँ पर। इतनी अच्छी सेल्स होती हैं वहाँ पर कि यहाँ पर तो सेल पे भी वो सस्ती उतनी नहीं होती। और ये बस H&M से लिया था, तो शॉर्ट्स लिए थे ये समर में पहने का। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।